हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आता हूं और विथ स्टैटिक जीके के साथ लेकर के आता हूं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय नौसेना में शामिल चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की किस पनडुब्बी को कमीशन किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर है आईएनएस वेला को भारतीय नौसेना श्रेणी में इसे शामिल किया गया। ठीक, अब भारतीय नौसेना की जिक्र है तो हम भारत की तीनों सेनाओं के देख लेते हैं कि उनकी स्थापना कब हुई है और उनके हेड कौन कौन है। ठीक, अब देखिए भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई है। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई 1932 में। अध्यक्ष हैं वो आर.के.एस. भदौरिया हैं। नौसेना की स्थापना कब हुई थी? नौसेना की स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में। इसके जो अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं। ठीक, थल सेना की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो थल सेना की स्थापना हुई थी दोस्तों 1895 में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरावने हैं। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब हम चल दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है 20वीं एससीओ परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने किया था। और इसका अध्यक्ष देश कौन सा था? तो इसका अध्यक्ष देश कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में इसकी अध्यक्षता हुई थी। ठीक दोस्तों, अब एससीओ की बात है तो हम देख लेते हैं कि एससीओ की स्थापना कब हुई है। तो एससीओ की स्थापना हुई है 2001 में। इसके कितने सदस्य देश हैं? तो इसके दोस्तों कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछा गया कि एससीओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो एससीओ के जो सदस्य देशों की संख्या वो कितनी है? 8 है। वो कौन कौन से देश हैं? तो आप इंडिया से उठाइए, इंडिया, पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कुल 8 सदस्य देश हैं। पहले इसके 6 सदस्य देश थे, लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों अस्थायी सदस्य घोषित किए गए थे। कब? 2017 में। ठीक दोस्तों, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कॉलिंग्स डिक्शनरी ने 2021 में किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो कॉलिंग्स डिक्शनरी ने एनएफटी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का घोषित किया है। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजाइबल टोकन। क्या है इसका फुल फॉर्म? नॉन फंजाइबल टोकन को वर्ड ऑफ द ईयर कॉलिंग्स डिक्शनरी ने घोषित किया है 2021 का। ठीक दोस्तों, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। तो वो कौन सा राज्य है जो भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश का जिक्र है तो हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। अब मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीट देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीट कितनी है। तो कितनी है? 230 है। वहाँ से लोकसभा की सीट कितनी है? 29 है। और वहाँ से राज्यसभा की सीट कितनी है? 21 है दोस्तों। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता किस कवि का निधन हो गया है। तो कौन से कवि हैं जिनका निधन हो गया है, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो कौन से कवि हैं? कवि सनंत तांती का निधन हो गया, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, किसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो किसने किया है? मेक माई ट्रिप ने समझौता किया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ। अब मेक माई ट्रिप आया है तो देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके संस्थापक कौन है। तो मेक माई ट्रिप की स्थापना कब हुई है? सन 2000 में हुई है। और मेक माई ट्रिप का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके जो मेक माई ट्रिप के संस्थापक हैं वो कौन है? दीप कालरा है। कौन है? दीप कालरा। ठीक दोस्तों, अब तो अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर में किया गया था, राजस्थान के जैसलमेर में किया गया दोस्तों। और ये सैन्य अभ्यास किन किन के बीच में हुआ था? तो ये अभ्यास जो है किसी देश के साथ नहीं हुआ था, ये अभ्यास भारत की तीनों सेनाओं के बीच में हुआ था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
किसने दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। इसको विकसित कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो गुरुग्राम में इसे विकसित किया गया था। ठीक दोस्तों, अब एक इसका मुख्य पर्पज़ क्या है तो देख लेते हैं क्या इसका मुख्य पर्पज़ था। यह शोधकर्ताओं को अल्जाइमर रोग और कई न्यूरोलॉजिकल विकारों को समझने और प्रतिबंधित करने के लिए मल्टी मॉडल मस्तिष्क का अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा ये वैज्ञानिकों का। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 27 नवंबर को। ठीक दोस्तों, तो आज की रही करंट अफेयर। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।